हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एज ए टीजीटी साइंस में जो भी टॉपिक्स क्लास 12th के आते हैं, 11th के आते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने ओजोनोलाइसिस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वहाँ से 2 बार क्वेश्चन आया है आपका। और यहाँ पे इंपेरिकल माल से भी 2 बार क्वेश्चन आया, तो हमने वो भी डिस्कस किया है। और उसके बाद नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वहां से क्वेश्चन आया, तो हमने वो भी डिस्कस किया है। तो आज एक यहाँ से क्वेश्चन है ना, बार बार आ रहा है। यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से आप उसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर ज्योमेट्री उसका कैसे पता लगा सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया था टीजीटी 2020 में कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से। और ये वाला आया था आपका 19 में, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें से किसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो पहले भी आए हुए हैं ये, लेकिन ये 2 पीवाई क्यों है यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। उसके बाद आपका इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो पहले हम इसके एक बार थोड़ा सा इसमें जो बेसिक होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, स्टेरिक नंबर का। स्टेरिक नंबर का कैसे, कि जब भी हमारे पास देखो स्टेरिक नंबर 2 होगा, तो वहां पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, वहां पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp होगी। और जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 3 होगा, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। कैसे याद रखोगे, देखो 1 2 2 और यहाँ से 2 1 3। जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 4 आएगा, तो वहां से उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और या हो सकती है dsp2। जब भी हमारा ये स्टेरिक नंबर है वो 5 आएगा 6 आएगा, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। और जब भी 6 आएगा तो वो हो जाएगा sp3b2। यहीं तक आते हैं आपके मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो sp में हमारी जो शेप रहती है वो रहती है लीनियर, जो हमारी ज्योमेट्री रहती है। और sp2 में हमारी रहती है प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर बोल सकते हो। जब sp3 होती है तो वहां पे हमारी ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर होती है, और टेट्राहेड्रल होती है। और dsp2 में हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लानर होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी sp3 जब 5 स्टेरिक नंबर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, यहाँ पे यहाँ तो हो सकती है, या तो हो सकती है टीबीपी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पे या हो सकती है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। आपके लेवल में जितना आएगा मैं उतना आपको करवाऊंगी। उसके बाद sp3d2 में हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ओक्टाहेड्रल या तो पेंटागोनल पिरामिडल। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, आपकी अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आप नहीं हो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि sp से हमारी ज्योमेट्री लीनियर होती है, sp2 से प्लानर होती है, sp3 से टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लानर हो सकती है, sp3d से हमारी टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल होती है, और यहाँ से हमारी ओक्टाहेड्रल होती है। ठीक है। उसके बाद देखो 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है ज्योमेट्री, और एक आती है हमारे पास शेप और स्ट्रक्चर। ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ज्योमेट्री में हमें क्या होता है, वहां पे शेप में हमें लोन पेयर को काउंट नहीं करना होता। जब भी हमसे शेप पूछी जाएगी, स्ट्रक्चर पूछी जाएगी, वहां पे आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। ज्योमेट्री में जो लोन पेयर है वो काउंट होंगे। तो यहाँ पे इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ कि स्टेरिक नंबर, ये तो हमने देख लिया कि किस स्टेरिक नंबर से जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी। एक बार इसका आपने पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना था, ठीक है, या तो वापस से भी देख सकते हो, तो वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि स्टेरिक नंबर हम निकालेंगे कैसे। तो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जितने भी सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस में मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम हम किसको बोलते हैं, वो एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, उनको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। उसके बाद अगर आपका कॉम्प्लेक्स जैसे यहाँ पे दे दिया मुझे BF4 नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे SF4 प्लस हो गया, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको घटाएंगे। पॉजिटिव है तो उसको हटाएंगे, नेगेटिव है तो उसको जोड़ेंगे। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर हमें पता चल गया कैसे निकालेंगे। स्टेरिक नंबर से हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी वो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे ऐसे काउंट करो, देखो 1 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो हमारा स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 5 आएगा।
तो देखो कैसे करते हैं, वन बाय वन सबका निकाल के दिखाऊंगी जितने भी ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले है NH4+, निकालो इसका स्टेरिक नंबर। तो 1/2, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 2 और 5 हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। यहाँ पे देखो मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये या तो 1 ले ले या 1 दे दे, वैलेंसी हर हाल में इसकी 1 होगी। तो कितनी है, 4 है और कितने हैं, 1 हमारे पास इसकी वैलेंसी है। तो या तो सीधा ये लिख लो कि कितने हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, 4 है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 9 - 1 तो 8/2। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आया, 4। तो यहाँ से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी, sp3 आएगी और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास नहीं हुआ जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 और इसका जो स्टेरिक नंबर आया वो आया 4 और यहाँ से हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री आई वो क्या आई, टेट्राहेड्रल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, SF4। सेम स्टेरिक नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 1/2 यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम है सल्फर, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो 2 8 6। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 प्लस में। मोनोवैलेंट एटम जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 तो 2 और 7। तो इसकी भी 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके या देके इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक्वायर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी क्या होती है, 1। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसीलिए हम इसको ऐसे F नेगेटिव के जैसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ये भी मोनोवैलेंट एटम है तो 4। जितने हेलोजन होंगे वो मोनोवैलेंट एटम होंगे और हमारी हाइड्रोजन होगी वो भी मोनोवैलेंट एटम होगी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हम छोड़ देंगे, चार्ज है ही नहीं। तो 10/2 तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 हो गया और हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आई, sp3d। हाँ तो यही हमने देखना था, तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट ये। यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री की बात करेंगे हम sp3d के लिए वो क्या आएगी हमारे पास, ट्राइगोनल TBP। इसकी जो ज्योमेट्री है हमारे पास वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं तो कैसे होता है, इसमें देखो F F एफ एफ और ये लोन पेयर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो जब हम इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे ना तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको शेप और स्ट्रक्चर पूछ लेना तो वहां पे फिर ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सीसा की जैसी होती है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना। फिलहाल आपके ये पूछी नहीं गई है आज तक ये कि जो इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तक का क्वेश्चन आता है और यहाँ पे या कौन सी जो हो सकती है ज्योमेट्री हो सकती है, तो शेप ऐसे आपको इसको निकालनी होती है। ऑप्शन का आंसर हमारा 2 आ चुका है लेकिन हम फिर भी ऑप्शन 3 और 4 को देखेंगे। तो XgFO4। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, 1/2। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनोन है, नोबल गैस है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्लस में। फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है तो 12/2 6। तो यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 हो जाएगी और यहाँ से इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे होती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 ही एटम है तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। तो अगर इसकी शेप की बात करेंगे तो हम वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। तो ऐसे आपने इनको करना था। उसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, XgOF4। तो यहाँ पे भी हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम तो कितने हैं, 8 हैं प्लस में। ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम है तो इसको नहीं लेंगे। फ्लोरीन हमारे पास मोनोवैलेंट एटम है तो ये क्या हो जाएगा, 12/2 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d2 और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे एग्जिस्ट होता है ये, और अगर इसकी शेप की बात की जाए तो वो क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर। और ये ऊपर पिरामिडल बना हुआ तो स्क्वायर पिरामिडल होती है इसकी शेप हमारे पास। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है 19 में, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा था कि जब हमारा स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। तो जिसका भी स्टेरिक नंबर 4 होगा उनकी स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 1 by 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया PO4 3 नेगेटिव। तो 1/2 स्टेरिक नंबर के लिए 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है तो 2 8 5। कितने आए, 5। तो 5
ऑक्सीजन क्या है, एक डाइवेलेंट एटम है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो हम जोड़ेंगे, तो 3, 8/2, 4 sp3 टेट्राहेड्रल, ये तो है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसे बनेगी, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो PO4 O3 नेगेटिव। तो ऐसे हमारे पास ये तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन हमसे तो ये पूछा गया था कि कौन टेट्राहेड्रल नहीं होएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टीरिक नंबर निकालेंगे तो 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, तो 2, 8 और 6, तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसको काउंट नहीं करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज है तो उसको जोड़ देंगे, तो 8/2। यहाँ पे भी 4 आ गया, sp3 आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, ये होगी। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, कि ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे, BF4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन है तो एटॉमिक नंबर 5, तो 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो स्टीरिक नंबर कैसे निकालेंगे, 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3। फ्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, मोनोवैलेंट एटम होता है, नेगेटिव चार्ज 1 है तो हमने जोड़ा, तो ये हो जाएगा 8/2। फिर से हमारे पास 4 आया, sp3 आया, तो ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल होएगा। कैसे, यहाँ पे एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे एस्टेट लेवल पे देखना तो इतनी नीड नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारा, तो देखो 3 पहले वाले हमारे आ चुके हैं कि टेट्राहेड्रल, तो ऑप्शन 4 ही राइट होगा। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टीरिक नंबर निकाला तो क्या होगा, 1/2। जिन्होंने नोबल गैस है तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो यहाँ पे 12/2, 6। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp3d2। और यहाँ से हमारे जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ से अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये होता, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, स्क्वायर प्लानर। तो अगर देखोगे ना, ये वाली चीज इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था जो रिपीट होता है, तो अगर अगली बार ये आएगा तो आपसे लीव नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आपसे कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।